डिफाइनिंग मूवमेंट है। इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होके रहेगा। उसकी एक ऐसे हालात में शहादत हुई है जिसमें बहुत से सवाल खड़े किए, सब बजाय इसके कि वो इस बात की यकीन दहानी कराते मुस्लिम लीग नून वाले कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ। उन्होंने पहले दिन फिंगर पॉइंटिंग करनी शुरू कर दी। उधर से मरियम नवाज भी यही कह रही हैं, नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं, इमरान खान से भी सवाल करो, या वैसे भी वो इस पे बात करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट है। इसको लेकर इमरान खान साहब को कैलकुलेशन करनी है कि उन्होंने किस दिन पहुंचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं बोल की खुसूसी नशरियात। नाजरीन, हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से आज 5वां दिन गुजरावाला पे एक भरपूर शो हुआ। लोगों ने वहाँ पर बड़ी पैमाने पे शिरकत की। इमरान खान साहब ने वहाँ से गुफ्तगू भी की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया और एवरी डे जो उनका एक नैरेटिव होता है वो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको मज़ीद तक़वियत देते हैं, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये मार्च का आगाज़ लाहौर से हुआ और लाहौर से कुछ सिलसिला ऐसा बना है कि सेंट्रल पंजाब से मूव करते हुए ऑल द वे जगह जगह रुक कर डे में लोगों को इंगेज किया जाता है। इंगेज करने के बाद अपना मौक़िफ़ बताया जाता है, स्पीचेस होती हैं, आवाम जमा होती है और उसके बाद काफ़िला वहीं पे पड़ाव करता है। लोकल जो क़यादत है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, उनकी तरफ से भी, उनकी भी मैं ये कहूँगी कि इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर एक तरह से देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी पूरी तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। लेकिन आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। दो बड़ी शदीद भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद से हुई। राना सनाउल्लाह साहब की जो उन्होंने जो बातें की उस पर आगे चलकर बात कर लेंगे ज़ाहिर प्रोग्राम के अंदर। और जो दूसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान का जो दूसरा कैपिटल है, जहां पर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इलाज भी वहीं पे होते हैं, कारोबार भी वहीं हैं, बच्चे भी वहीं पे होते हैं, उनकी शादियां वादियां भी वहीं अमूमन कर दी जाती हैं, महंगे तरीन सेटअप में रहा जाता है। अगर आप आज के पाकिस्तान के रुपये से पाउंड कन्वर्ट कर लें, फ़ोन तो सबके पास ही होते हैं अमूमन, मुझे नहीं पता पिछले दिनों तो 250 तक था, अब 250, 270, 280 का तो होगा एक पाउंड जो बरतानिया में इस्तेमाल किया जाता है, जो बरतानिया की करेंसी है, एक पाउंड। तो आप अखराजात का हिसाब लगा लें, क्योंकि माशाल्लाह से ये तो कहते थे कि हमारा ना पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कारोबार है। मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे वालिद एक बहुत ही मुस्वत्तिक यानी कि लोअर मिडिल क्लास से थे, फिर मरियम साहिबा ने कुछ और कहा। तो आप इनके अखराजात का हिसाब लगा लें। तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताना चाहा कि पाकिस्तान की अवाम अब जान चुकी है कि एक कैपिटल वो भी है ना जहाँ से ये अमूमन जब अपने दारुल खिलाफा से भागते हैं तो जहाँ पे ये पनाह लेते हैं, जहाँ पे इनका सारा कारोबार, रहना सहना सब कुछ है, वहाँ से भी हुई। उन्होंने क्या क्या बातें की, फिर किस किस्म के सवालात हुए, उस पर भी बात कर लेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है इमरान रियाज, उसके साथ साथ हमें अमीर अब्बास ने ज्वाइन किया है, रोज़ हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, और असद कैसर साहब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली रह चुके हैं, नेशनल असेंबली के फॉर्मर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मेरे दो सीनियर कॉलीग्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ ये कहते हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको मैं नैरेटिव ही कहूँगी, बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कोशिश, एक तो कोशिश होती है हकीकी कोशिश, लेकिन एक होती है कोशिश जो कि नाकाम कोशिश होती है। कहते हैं जी लोग नहीं हैं, इनके साथ 2000 लोग हैं। रोज़ मैं ना इस पर बात करती हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। चलो भाई 2000 लोग हैं, 200 लोग हैं, मैं कहती हूँ छोड़ दो ना इनको, छोड़ दो इनको इनके अपने हाल पर। 200 लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। पूरा इस्लामाबाद इन्होंने अब कंटेनराइज कर रेड जोन का अहाता पता नहीं कहां तक बढ़ा दिया है। आज ये इतलात आ रही हैं कि ये चाहते ये हैं कि ये किसी किस्म का हुकूमत चाहती है कि तसादम हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने काफिले को लेके इस्लामाबाद में किसी जगह पर तो जाएंगे ना जो आपके लिए मुख्तस की गई है। जी असद कैसर साहब। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मेरा इमरान रियाज भाई और अब्बास साहब दोनों को सलाम। और मैं समझता हूँ कि आप बोल टीवी का बहुत बड़ा किरदार है और ख़ासकर इमरान रियाज साहब का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पूरी तहरीक में। ये जो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद भी सुनी है और मैंने देखा है उसकी,
लबो लहजा, और जो मरियम ने कहा है, तो मतलब ये तो इस तरह की बात है ना कि आप जो है ना रात को जो है ना सुबह कहे और सुबह को शाम, तो ये तो वो कहते रहे तो पुलिस को बिलीव करता है। मतलब वो तो इस तरह की बातों से जो है ना लोग अहमक नहीं बनते। इस वक्त इमरान खान के साथ जो पूरा पंजाब उमड़ पड़ा है, ये पहली दफा हुआ है कि माशाल्लाह पंजाब भरपूर तरीके से जो है शिरकत कर रहा है और इमरान खान का साथ दे रहा है और पूरी तरह जो है मोहब्बत का इजहार कर रहा है और इस नैरेटिव को वो अपना चुके हैं। इधर जो आज मुझे अभी ये भी खबर आई है कि सिंध गवर्नमेंट ने माजरत की है बल्दियाती इंतखाबात से, और उन्होंने ये जो उसकी जवाब पेश किया है कि 5000 हमारे पुलिस वाले जो है ना वो इस्लामाबाद गए हैं। तो एक तरफ इतनी बड़ी फोर्सेस जमा कर रहे हैं, इतनी बड़ी जो है अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से जो है ना बंद किया गया है, और दूसरी तरफ कहा कि 2000 लोग हैं। तो अपनी दावे की खुद जो है ना जो दावा ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये इसकी अमली जो मुजाहरा कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी कुल तरदीद है। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, ये साइकोलॉजिकल वार है, और साइकोलॉजिकल वार में आपने देखना है कि आपके आसाब कितने मजबूत है और किस हद तक आप जो है ना अपने मुखालिफ को गिरा सकते हैं। नंबर 1 देखिए, हमारा जो मुतालिबा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कानून के मुताबिक है। हम चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो। दूसरा, हमने मुतालिबा ये किया था कि जो साइबर का वाला इशू है, जो लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, जो भी है आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, और वो इन्वेस्टिगेशन आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट की जो है ना चीफ जस्टिस कोई बनाए और इसके लिए जो है ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर हम गलत साबित हुए तो हम गलत साबित हो जाएंगे। इसके बावजूद ही झूठ बोलते रहते हैं और जिस तरह की नैरेटिव बनाना चाहती है अवाम में, ये नैरेटिव इनका नहीं चल रहा। हमने इंशाअल्लाह ताला अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है और जिस तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने कहा कि खान साहब ये एक भरपूर मौका है, वो पूरी जीटी रोड को, हर तहसील को, हर गांव को, हर डिस्ट्रिक्ट को जो है ना पूरा विजिट करे। पूरी पंजाब, जब पंजाब में तहरीक उठती है पूरी पाकिस्तान में तहरीक उठती है। पंजाब उठ चुका है, पाकिस्तान उठ चुका है। और मैं आपको कहूँ ना, मैं और परोस खट्टिक साहब ने ये एक दिन पूरा हमने नौशहरा में इस तरह जो खान साहब जा रहे हैं, हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट में विजिट की, 7 जगहों पे हमने जलसी की। हमारे लिए जो लोग निकले थे, रोजाना हमारे जलसी है, जुलूस है, एहतजाज है, जितना लोग रिस्पांस कर रहे हैं। मेरे 26 साल हो गए तरीके साहब में, मैंने इतना रिस्पांस कभी नहीं देखा, मैंने इतना मोहब्बत कभी नहीं देखा, मैंने इतनी लोगों की अपनी तरफ जो अट्रैक्शन कभी नहीं देखी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने कहा कि हम जो है ना आज़ाद खारिज पॉलिसी चाहते हैं, हम अपने मुल्क में अपनी फैसले खुद करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम किसी के गुलाम न हो, जो फैसले हो वो आवाम और इस मुल्क के मफाद में हो। तो एक नैरेटिव जो बन पड़ा है, और माशाल्लाह जो अवाम हमारे साथ हैं, ये मैं 26 साल से तरीके साहब पे हूँ, मैंने इतनी मोहब्बत नहीं देखी, मैंने इतना जोश नहीं देखा, मैं इतनी पीटीआई में अवाम में मकबूल होती हुई कभी नहीं देखा। ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होके रहेगा। इमरान रियाज साहब, आज एक नया दिन था, 5वां दिन था। स्ट्रैटेजी पे आप पहले ही बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, असद कैसर साहब ने भी बताई है स्ट्रैटेजी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो दूसरा पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बन चुका है, अब मतलब बन ही चुका है एक तरह से, वहीं पे जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया, आपको पता है मैंने वैसे ही कहा, आज मैंने अभी बैठे बैठे थोड़ा ऐसे ही अपने मोबाइल पे देखा तो 1 पाउंड 253 रुपीस का 1 पाउंड है। जरा इनसे कोई सवाल ये करे कि इनके वहां पे ये कौन उठा रहा है खर्चे, ये कहां से आ रहा है, इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, इनका क्या कारोबार है, ये कौन से ऐसे कारोबार में एंगेज्ड हैं, क्या नवाज शरीफ साहब के वहां कोई कारोबार है, इन बेगम साहिबा के वहां पे कोई कारोबार है, जिस तरह इन्होंने वहां से बिठाकर कि हम कोई फेस सेविंग नहीं दें। भाई ना दें आप फेस सेविंग, छोड़ दें आप उनको जिस हाल में जिस फेस में है, वो आप अपनी फेस सेविंग की फिक्र करें। अब सवाल मेरा सिर्फ ये इमरान आपसे कि ये जो गए थे, इन्होंने तो कहा था मेरी एक इंपॉर्टेंट वहां सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो ये कब वापस तशरीफ ला रहे हैं? क्योंकि कह रही है ना कि बहुत दुख में होते हैं मेरे वालिद जब वो मुल्क से दूर होते हैं और बर्दाश्त नहीं होता उनसे। नवाज शरीफ भी नीचे गए तो मुल्क भी साथ साथ नीचे गया, तो वो वापस आ जाए ताकि मुल्क भी ऊपर जाए और इलेक्शंस भी हो जाए।
सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, ये इक्तदार से दूर होने की बात, मुल्क से दूर होने की बात नहीं है। पीएमएलएन के पास जो सबसे बड़ा असासा है ना पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में, वो उनका जीटी रोड है। जीटी रोड पे उनकी सारी ताकत इकट्ठी है और मुल्तान रोड के साथ भी उनकी ताकत है। मोटरवे उनसे पहले ही छिन चुका है। मोटरवे की सराउंडिंग में जितने शहर हैं आप देखें, वहां पे तहरीक इंसाफ की फतह हुई थी, और जो जीटी रोड के शहर हैं वहां पे जो शुरू के शहर हैं, सॉल्ट रेंज या पहाड़ी इलाका आने से पहले पहले, वहां पे पीएमएलएन को फतह मिली थी। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने उस एरिया में टाइम लगाना शुरू कर दिया है और उन सबों के ऊपर जा रहे हैं। पीएमएलएन की फ्रस्ट्रेशन आज होनी थी, क्योंकि गुजरा वालों को पीएमएलएन बिल्कुल किसी सूरत लूज नहीं करना चाहता। पीएमएलएन के पास से जो सबसे मजबूत शहर है, मैं आपको बता देता हूं, अभी आने वाले दिनों में आप और ज्यादा इस तरह की चीजें सुनेंगे। आप अगर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखें तो उसमें गुस्सा था, उसमें फ्रस्ट्रेशन थी, उसमें परेशानी थी, और ये परेशानी बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो लोग तो पाकिस्तान में है नहीं, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन पे इमरान खान साहब हिट कर रहे हैं। अब इतनी देर के लिए आप भूल जाए कि पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च चल रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा कब, ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा नाकाम होगा, इन चीजों को छोड़ दें। सिर्फ ये देखें कि इलेक्शन होना है, आज नहीं होगा, 1 साल के बाद होगा, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा होगा तो इन्हीं सीटों पे ना। तो ये जो जीटी रोड की पॉलिटिक्स है, ये पीएमएलएन का, आप ये समझ लें, उनका तुर्क का पत्ता है। इमरान खान साहब वहां पे वार कर रहे हैं। अब जब आप किसी मुखालिफ की ऐसी जगह पे वार करते हैं जो उसकी बड़ी हसास होती है, तो फिर वो चीखें मारता है। ये भी आप देखेंगे, क्योंकि पीएमएलएन का जो सबसे पहला मजबूत कला था वो लाहौर था। लाहौर में अभी 4 सीटों पे इलेक्शन हुए, 3 पे पीएमएलएन हार गई। लाहौर में इस वक्त जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो 50-50 है कि पीएमएलएन और पीटीआई 50-50 पे खड़े हैं। पीएमएलएन यहां पे 100% जीतती थी, लेकिन आज वो 50% सीटों पे इलेक्शन हार रही है। दूसरा जो सबसे मजबूत इलाका था पीएमएलएन का, बल्कि लोग कहते थे लाहौर से भी ज्यादा मजबूत है, वो गुजरांवाला, फिर सियालकोट है, नारोवाल है, और एक एरिया सरगोदा को वो क्लेम करते हैं कि सरगोदा में ये लोग बहुत मजबूत हैं। अभी चीचा साहिवाल से भी इलेक्शन हार गए हैं, खानेवाल से भी हार गए हैं, झंग से भी हार गए हैं। तो पीएमएलएन को इस बात की समझ आ रही है कि जो उनका वाहिद स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा था, वो जो उनका मोर्चा जिसके अंदर वो अपने आप को बंद कर लेते थे हमेशा, अब वहां पे इमरान खान साहब चोट लगा रहे हैं। और उन्होंने ना सिर्फ चोट लगाई है, बल्कि टाइम ड्यूरेशन को इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर बढ़ा दिया है। इस एरिया के अंदर इमरान खान साहब ने जो बढ़ाया टाइम को, उसकी रीजन कुछ और है, उसकी रीजन कुछ और है। वो कोई टेक्निकल ये रीजन नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा, जा नहीं पा रहे, नहीं, उसकी रीजन कुछ और है। कुछ फैसले हैं ऐसे जो हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। इमरान खान साहब ने अपने आप को उनके साथ मैच करके आगे बढ़ाना है। True. और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी हिकमत अमली बतानी है। तो इसलिए उन्होंने टाइम को थोड़ा बढ़ाया। लेकिन जब उन्होंने टाइम बढ़ाया तो पीएमएलएन के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि इस इलाके में वो नहीं चाहते कि इमरान खान ज्यादा वक्त गुजारे। बिल्कुल। इमरान रियाज साहब, हमें काशिफ अब्बास ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY पे बहुत अरसे से हैं, पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियागार भी हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत से हूँ काशिफ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं ताज़ियत के कोई कलमात नहीं है मेरे पास। हम अपनी ट्रांसमिशन में कोशिश ये करते हैं कि हर रोज़ उनका नाम लें, अरशद शरीफ साहब का, उनकी शहादत के हवाले से बात उठाएं, और जितना हिस्सा हम डाल सकते हैं, और हमेशा इंशाल्लाह ताला डालते रहेंगे। मैं आपका आज शो भी देख रही थी, मेरे साथ मेरे और कॉलीग्स भी मौजूद हैं। आपने आज कुछ चीज़ें भी पॉइंट आउट की थी, उस हवाले से भी और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आपका तज्जिया क्या है? क्या आपको लगता है कि उनको वाकई इंसाफ मिल सकेगा, या चलें एटलीस्ट पाकिस्तान में या पाकिस्तान की आवाम को कभी पता चल सकेगा कि क्या हुआ था? देखिए, एक तो पाकिस्तान की तारीख तो इस हवाले से बहुत ही कोई इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है कि यहाँ पर किसी कमीशन ने कोई इस तरह की चीज या इस तरह के वाक़े को इस तरह इन्वेस्टिगेट किया हो कि कोई सवाल ना रह गया हो। हमारे जितने वाक़यात लियाकत अली खान साहब से लेकर अब तक जितने वाक़यात हुए हैं, उसमें सवाल ज्यादा है और जवाब किसी के पास नहीं। हमें उम्मीद है कि अरशद शरीफ की शहादत
उस तरह किसी उसके ऊपर ये मिट्टी पाव वाला काम अरशद के साथ नहीं किया जाएगा। इसी वजह से हम बार बार एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन की बात करते हैं, यूएन की बात इसलिए करते हैं ताकि देखें आप पिछले ये जब से अरशद की शहादत हुई आप सिर्फ दो चीजें देखी। एक तो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन, सब बजाय इसके कि कोई अफसोस करने जाता, कोई अफसोस का इजहार करते। मरियम नवाज शरीफ साहबा की वाहिद ट्वीट पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए थी, तो देखें जी तारीख कैसे सबक दी। बजाय इसके कि एक सहाफी की, चाहे आपका 100 इख्तलाफ हो उसके साथ, उसकी एक ऐसे हालात में शहादत हुई है जिसमें बहुत से सवाल खड़े किए। सब बजाय इसके कि वो इस बात की यकीन दहानी कराते मुस्लिम लीग नून वाले कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ, उन्होंने पहले दिन फिंगर पॉइंटिंग करनी शुरू कर दी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबक सिखा रहे हैं, अफसोस का कोई इजहार नहीं किया उन्होंने। सो इस वजह से आप उनका रवैया तो समझ सकते हैं कि उनको कोई ज्यादा अफसोस नहीं हुआ इस चीज का, या अगर मैं ये कहूँ कि अफसोस के अलावा प्रॉबेबली शायद चले मैं इसके आगे कुछ नहीं कर। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं बिल्कुल आपके सेंटिमेंट्स भी समझ सकती हूँ और मैं इनकी मेंटालिटी और जहनियत को अच्छी तरह समझती हूँ। अशोक भाई आज भी जो वर्ड है बड़ा नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया, अंजाम, यानी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये क्या चल रहा है? ये यानी हमें और चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो बता रहे हैं अंजाम का वर्ड आपको पता ना नेगेटिव है, वो अपने अंजाम को पहुंचा या ये चीज अपने अंजाम को पहुंची। तो मरियम नवाज ने आज भी जो वर्ड इस्तेमाल किया अंजाम का, वो नेगेटिव वर्ड है। एक्चुअली ये जो हारून रशीद साहब ने कहा था ना कि कलेजा चबाने वाली औरत, अब मैं ये बहुत सख्त लफ्ज है लेकिन मैं क्या करूं, तो वाकई हमारा कलेजा चबाया जाता है रोज शाम को जब हम सुनते हैं कोई नया जुमला। बिल्कुल ये बात ठीक है। बजाय इसके देखें लीडरशिप होती क्या है, मुश्किल वक्त में वो इस तरह की चीजों पे लोगों को सूद करने की कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि जो गुस्सा है उसको ठंडा किया जाए और हुकूमत अपना काम करे, ये यकीन दहानियां कराए हाईएस्ट लेवल से कराए कि इनके कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। उसकी बजाय ये जिसका बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया इमरान ने कि व्हेन आई वाज लिसनिंग, जब मैंने सुना आज भी उनको कि वो अपने अंजाम को पहुंचे और उससे पहले की ट्वीट उठा के देख लें, कोई कंडेमनेशन नहीं थी उनकी तरफ से, कोई मजम्मत नहीं की। न सिर्फ ये कि मजम्मत नहीं की बल्कि सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आप हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुने, राणा साहब ने पहले दिन शुरू कर दिया अरशद को सोने की स्मगलिंग की तहकीकात होनी चाहिए, और जो फैक्ट्स हमें पता नहीं थे, जो फैक्ट सामने नहीं आए थे, वो राणा साहब को कैसे पता? मेरा तो बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि केनिया की पुलिस जो नहीं कह रही, आपको कैसे पता चल रहा है वहां पे हुआ? वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी प्रोग्राम उठा के देखें, वो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इशारों में, वो इंफॉर्मेशन इनके पास कहां से आ रही? तो कोई इस हद की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अरशद के कातिल जो भी हैं वो उस वक्त तक एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक कमीशन ऐसा ना हो जिस पर सबको एतबार। इस वजह से ये जो रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज लगा देना, बंदे ठोक देना, ये आप मुतालबा कर रहे हैं, आप भी मुतालबा कर रहे हैं, काशिफ भाई, अमीर अब्बास बोल रहा हूँ, आप भी मुतालबा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन हो। सलमान इकबाल साहब को इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, उन पर सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से आप करवाएं, मैं उसमें हाजिर होने को तैयार हूँ। 24 घंटे गुजर गए हैं, अरशद मरहूम की वालिदा मोहतरमा ने मुतालबा किया कि भाई आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाएं। मैं नहीं मानती जो आप इंक्वायरी करवा रहे हैं, जो कमीशन बना रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी कर रहे हैं, इमरान रियाज बैठे हैं, जैस्मीन, हम सब कह रहे हैं, हमारा तो कोई, आपके तो कुलीग थे, आपका तो फोरमोस्ट रिलेशन था, हम सब कह रहे हैं कि भाई आप किसी आलमी तहकीकाती इदारे से करवाएं। तो ये हुकूमत क्यों पर हिचकिचा क्यों रही है? अगर हम कसूरवार नहीं हैं तो फिर हुकूमत क्यों इसमें लैतुलाल से काम ले रही है? देखिए इसलिए क्योंकि वो पहले दिन से इस सारे का इल्जाम दो लोगों पर लगाना चाह रहे, तीन पर। एक का नाम उन्होंने नहीं लिया, दूसरा इमरान खान और सलमान इकबाल AR1। ये पाकिस्तान में इमरान रियाज सामने आपको दे, इमरान को जब धमकियां मिली, मैंने इमरान को क्या मशवरा दिया, यार थोड़े ऐसे के लिए पाकिस्तान छोड़ दो।
अरशद को मैंने क्या मशवरा दिया, पाकिस्तान छोड़ के चले, क्यों? क्योंकि हमारी एक तारीख है, हमारे मुल्क में अमूमन ये कूलिंग पीरियड कई दफा चाहिए होता है, जब आपको पता है कि प्रेशर्स बहुत हैं, टेंशन बढ़ रही हैं, तो ये मशवरा तो सारे, और आप इमरान जिस दिन मुश्किल में आएगा, मेरी तो ये तवक्को होगी आपके चैनल से कि चैनल शुड स्टैंड अप। चैनल का काम है आपको प्रोटेक्शन देना भी और आपका ख्याल करना भी इन हालात, और ये पहला मौका नहीं होगा। चैनल ये काम करते आ रहे हैं बड़े अरसे से, मालकान यही करते हैं कि आपका कोई आदमी प्रेशर में हो तो उसको यहाँ से निकालना, उसको किसी जगह रखना, ये काम है हमारा। हम भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ये मशवरा भी देते हैं, बल्कि चैनल्स को भी पुश करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे दूसरे चैनल्स के लोग भी। ये अब जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान जी आप शामिल हैं, आप कहते हैं सलमान इकबाल है, और दो और लोगों जैसे बाडा साहब को भी आप बीच में ले आए, इस्टेब्लिशमेंट के हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के नहीं है, सो दे आर ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जबरदस्ती को अपनी मर्जी के कमीशन से अपनी मर्जी की रिपोर्ट में निकलवा लें। ये एक बहुत बड़ा अरशद का आप जनाजा देख लें, आपको ये पता चल जाएगा लोग क्या सोच रहे हैं। एक तो जो फॉर्मेशन है, जिस तरह से वो बनाया उन्होंने कमीशन, जो लोग उसका हिस्सा है, वो ये बता रहा है कि बजाय इसके कि अरशद भाई के कातिल पकड़ने हो, तवज्जो इनकी इस बात पे है कि इस केस में फिक्स किस को करना है। यानी वो एक ऐसे मामले को जिसका एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है कि तुम्हारी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़कर गए, तुमने उनको यूएई से निकलवाया, उसके बाद उनका कत्ल हो गया, और छुप के एक आदमी, इतना नफीस आदमी काशिफ भाई, यार हम लोग तो ट्राउजर में भी घूमते हैं जैसे मर्जी, मैंने कभी उनको ऐसे देखा ही नहीं, वो तो बहुत नफीस इंसान थे। वो एक इस तरह का जबरदस्त आदमी जंगल के अंदर पड़ा हुआ है 2 महीने से, और वहां पे उसकी शहादत हो रही है, उसके बाद भी यानी ऐसी बेशर्मी वाले जुमले सामने आ रहे हैं। फिर कमीशन वो बनाया जो ना उनकी वालदा को कबूल है, ना हमें कबूल है, ना उनकी अहलिया को कबूल है। तो ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये इसमें किसी और को फिक्स करना चाहते हैं, इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर ले रहे हैं। असद कैसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई थिंक हाँ बिल्कुल, मैंने काशिफ अब्बास साहब और इमरान नियाज़ का तबसरा सुना है, बिल्कुल इनके साथ एग्री करते हैं। एक तो अरशद शरीफ साहब जो एक बहुत बड़ा नाम था, जो इसकी मैं खुद इसके प्रोग्राम देखा करता था, इसमें इसने जो भी टॉपिक जब भी बोलता था एक प्रॉपर रिसर्च के बाद बोलता था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके बोलता था, और प्रॉपरली इंडिकेट करके वो बोलता था। और मतलब ये सहाफत में तो वो जो उसके पास हक़ाइक़ है वो कौम के सामने लाए। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, तो ये तो किसी तौर पर जमहूरी माहौल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो माशाअल्लाह से भी बदतर है। और जिस तरह हमारे सहाफ़ी हज़रात जो है ना वो मुल्क से जा रहे हैं, बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया है, और ये हमारे जो है ना ख़ासकर जो इंसाफ के इदारे हैं, इसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। हम तो पॉलिटिकली अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है। हमारा लीडर जो है ना हर हद तक जा रहा है और आप देख रहे हैं कि हमें शुक्र ये है कि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम पे सरयत कर चुका है और अवाम के साथ खड़े हो गए हैं। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेटस को पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे खिलाफ है, और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि जो अभी हालिया इंतखाबात हुए और ख़ासकर KPK में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 सीटें जीती हैं, जो कि इसके बावजूद कि इमरान खान सबको पता था कि वो उसने असम्बली नहीं जाना है, फिर भी हमें वोट दिया है। पंजाब में जो रिस्पांस मिल गया, इवन सिंध में मिल गया है, तो इमरान खान इस वक्त पूरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। और ये इमरान खान तो सिर्फ इस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम कौमियतों का, तमाम मुल्क का नुमाइंदा जमात है। इसके खिलाफ जो है ना इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना, फिर जो है ना जो आपने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि मेरे ख्याल में तारीख में कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि कोई इदारा बैठ के जो है पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ स्टैंड ले, उसके खिलाफ बात करे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपने अना के खौल से निकलना चाहिए। हमारा मुतालिबा तो बहुत सिंपल है, हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि फॉर इलेक्शन, क्योंकि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारा मौक़िफ़ है कि एक साजिश के तौर पर आई है,
तो वो तो हमारा क्लियर मौक़िफ़ भी है और हम इसके अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड भी करते हैं। और एज ए स्पीकर वो साइफर मैंने खुद पढ़ा था। मैं बाय ओथ कहता हूँ कि इमरान खान जो कहता है हक और सच कहता है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। अगर ये समझते हैं कि साइफर जो है ना ये वैसे ड्रामा है, वैसी बात है, तो आप कमीशन करवा लें ना। आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के नीचे। अगर हम गलत होंगे तो हमारे खिलाफ जो है फैसला आ जाएगा। लेकिन असद कैसर साहब, मुझे एक वक्फा लेने के लिए कहा जाए, मुझे एक सेगमेंट में एक ब्रेक लेनी होगी। काशिफ अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और आसाब शिकन जंग जारी है। देखते हैं कि पहले किसके आसाब टूटते हैं, इमरान खान के या PDM के या किसी और के भी हो सकते हैं। तो इमरान रियाज खान साहब, किसके आसाब पहले टूटेंगे? आसाब की लड़ाई के अंदर ये बड़ा कुछ कहना मुश्किल होता है। यहाँ पे कोई जिस्मानी कुव्वत तो होती नहीं। उसे एक शेर है बड़ा मजे का कि जाने तादाद की कसरत को तू क्या समझा है, शेर जंगल में अकेला ही बहुत होता है। देखना यह है कि इस जंगल में अकेला शेर कौन सा है और वो कब साबित करता है कि वो अकेला भी बहुत है। आसाबी लड़ाई है और आसाब की लड़ाई को लंबा कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि कुछ फैसले होने बड़े आला पाए के पाकिस्तान में। आपको पता है अमीर अब्बास, बाकी तो सारी चीजें पाकिस्तान में आनी जानी चीजें हैं। पाकिस्तान में एक ही तैनाती है जो असल काम होता है किसी सियासतदान के करने का, बाकी तो सब ऐसे ही होता है। इसको लगा दिया, उसको हटा दिया, उसको एक ही तैनाती है पाकिस्तान में जो असली चीज होती है। और उस तैनाती को लेकर बहुत सारे सवालात सबके दिमाग के अंदर मौजूद हैं। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों में कभी इस पे बात ही नहीं होती, कोई इस पे डिस्कस ही नहीं करता। यहाँ जो है वो यही डिस्कशन हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है, PDM की जमातें रोजाना कर रही हैं, वज़ारत दिफा भी यही कह रही है, वज़ारत दाखिला भी यही कह रही है, उधर से मरियम नवाज भी यही कह रही हैं, नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं। इमरान खान से भी सवाल करो या वैसे भी वो इस पे बात करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट है। इसको लेकर इमरान खान साहब को कैलकुलेशन करनी है कि उन्होंने किस दिन पहुंचना है रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद। तो वो जो कैलकुलेशन है वही हर चीज को तय करेगी। अब आसाब की लड़ाई है, आसाब की लड़ाई में जीतता वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाए, जीतता वो है जो अपने आप को होल्ड कर सके, मैदान में आने से पहले मैक्सिमम टाइम गेन करे। आसाब की लड़ाई में वो जीतता है। मुझे फिलहाल इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं उनके आसाब शल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब चले गए लॉन्ग मार्च के खिलाफ अदालत में। अब अदालत में अगर ये सवाल उठा दिया जाए कि मौलाना साहब तुसी 2 दफा आए हो, 2019 में भी आप आए, 2021 में भी आप आए, तो आपको तो किसी ने नहीं रोका। आप लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए, आपने धरना भी दिया और धरना देने के बाद अपनी मर्जी से उठ के आप चले भी गए। तो ये पाकिस्तान मौलाना साहब आपके लिए कुछ और इमरान खान के लिए कुछ और तो नहीं हो सकता, सबके लिए एक ही जैसा है। वहां ये सवाल उठाया जा सकता है। बिलावल लॉन्ग मार्च लेकर आए, मरियम नवाज लॉन्ग मार्च लेकर आई, साथ में उनके हमजा शहबाज भी आए। तो ये लॉन्ग मार्चेस तो पहले भी होते रहे हैं, बहुत सारे तरीके लबैक वाले लॉन्ग मार्च करते रहे हैं। तो लॉन्ग मार्चेस चलते रहे, ये भी उसी तरह का एक और लॉन्ग मार्च है। लेकिन याद रखें ये अपनी नौयत की एक अलग गेम हो रही है। अमीर अब्बास, आपने फास्ट बॉलर को देखा, वो करता क्या है, वो अपने बाउंड्री के पास जाता है, वहां से भागता है, एक बॉल कराता है, फिर वापस वहीं पे जाता है, वहां से भागता है, फिर बॉल कराता है, फिर वहां पे वापस जाता है। इमरान खान साहब को क्रिकेट छोड़े हुए लगभग 30 साल होने वाले हैं, लेकिन 30 सालों में आज भी वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। लाहौर से स्टार्ट लेते हैं, पहली बॉल कराते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर अगले स्टेशन पे, फिर वापस, फिर अगले स्टेशन पे, फिर वापस। यानी वो आज भी देखिए इमरान, अब वो फास्ट बॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इस फास्ट बॉलर की तुंदो तेज गेंदों का सामना जिन बैट्समैन ने करना है जो सामने खड़े हैं बल्ला पकड़ के, और उन्होंने पूरी तरह से जरा बख्तर सब कुछ पहनी हुई है। इमरान खान उनके बल्ले कैसे तोड़ेंगे, इमरान खान उनको बाउंसर कैसे मारेंगे,
एक ब्रेक के बाद सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चूँकि सिद्दीक ने कवर किया है, वहीं मौजूद थे कल भी, तो मेरे लिए एक बड़ा ताज्जुब का लम्हा ये भी है, मैं ब्रेक से पहले सिद्दीक से बात कर रहा था कि जब एक दफ़ा काफ़िले का रब्त टूट जाए, जंजीर में से एक कड़ी निकल जाए, तो जंजीर जोड़ना मुश्किल होता है। ये कैसा लॉन्ग मार्च है कि जिसका रब्त हर शाम को टूटता है, अगले दिन फिर जुड़ जाता है। ब्रेक के बाद पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।